अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज एक 12वां दिन है। इस युद्ध में अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। उधर ईरान का कहना है कि उसके देश में हुए हमलों में करीब 8000 घरों को नुकसान पहुंचा और 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी के मुताबिक देश में करीब 9600 सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया है। इनमें घरों के अलावा बाजार, अस्पताल, मेडिसिन सेंटर्स और स्कूल भी शामिल है। इस बीच ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक हाइफा, यरूशलम और तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में राहत के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया। ये नियम ऑनलाइन और कार्ड आधारित पेमेंट दोनों पर 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे करने का प्रस्ताव है। आरबीआई ने 50,000 रुपए तक की ऑनलाइन ठगी के लिए नया मुआवजा तंत्र का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 वापस मिलेगा। ये सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी। शर्त यह है कि नुकसान वास्तविक साबित हो और घटना के 5 दिन के भीतर बैंक व साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। इस पर फैसला करना कोर्ट की बजाय संसद का काम है। कोर्ट शरीयत कानून की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन धाराओं से मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह सोनीपत के मदीना गांव में एक किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। ये वही किसान संजय मलिक है जिनके खेत में राहुल ने 3 साल पहले ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई की थी। सुबह करीब 10:15 बजे जैसे ही राहुल गांव में अपनी कार से उतरे, उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। सिक्योरिटी टीम के साथ राहुल ने झुककर उसे उठाया। राहुल का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जब राहुल शादी वाले घर में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से कहा, राहुल भाई राम राम। राहुल हाथ जोड़कर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। मार्च में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा बाड़मेर में 40.6 डिग्री रहा। तेज गर्मी के साथ साथ 2 जिलों में हीट वेव और 19 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते से ही तेज गर्मी होने लगी है। ग्वालियर, चंबल में तापमान सामान्य से 6 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च के बाद गर्मी और बढ़ेगी। मंगलवार को धार में पारा सबसे ज्यादा 39 डिग्री तापमान रहा। बाकी शहरों में 34 डिग्री से अधिक रहा।